भगवान पर छोड़ दो तो फिर अपने बिना चीज होती। इसके लिए भगवान का प्रण है अहम स्वासव पापेभ्यो लोकस्याम मां सुच। इसके लिए माम एकम शरणम बल जाए। तो किसके लिए? सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका आसरा छोड़कर, सबकी आशा त्याग कर, केवल मात्र भगवान की कृपा पर विश्वास कर ले और उन्हीं पर अपने आप को छोड़ दे, तो भगवान वो क्रिया भी करवा देंगे अपने आप ही, पाप नाश भी कर देंगे अपने आप ही, अपने धाम में ले जाएंगे भी अपने आप ही। तो वहां पर भी विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो या विश्वास करो और या साधन करो, एक चीज करनी पड़ेगी। विश्वास भी नहीं हो, साधन भी नहीं हो, सब कुछ फिर जैसे हैं वैसे हैं, वैसे रहेंगे। तो ये एक विषय हो गया। अब जो इनका चरखा चालू हो गया है, इसलिए अब भगवान पर विश्वास की जो बात है ना, ये बार बार याद करने की। इस कलयुग में, आजकल के युग में साधन बड़ा कठिन। साधन की बात हम क्या कितनी कहें, तो कितनी सुने। इंद्रियों का रुकना, मन का रुकना, बुद्धि का एक निष्ठ होना, ये मामूली बात नहीं, असंभव नहीं है, पर बहुत कठिन है। और विश्वास का जो मार्ग है ये बहुत ही उत्तम है, शीघ्र फल देने वाला है और सुनिश्चित है। साधन में आदमी भ्रष्ट हो सकता है, दे सकता है, परंतु विश्वास में कभी गिर नहीं सकता। इसी अगर भगवान पर हम विश्वास कर लें और भगवान के चरणों पर अपने को छोड़ दें, भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाए, तो भगवान की शक्ति अपने आप हमारी सारी बाधाओं को दूर करने और हमें अपने आप भगवान के धाम में पहुंचाने के कार्य में लग जाती है। ये जो निक्षेप का मार्ग है, विश्वास माने निक्षेप, अपने आप को भगवान पर सर्वथा छोड़ देना। इसमें ये बिना विश्वास के होता नहीं। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि हम पाप से छूटकर फिर छोड़ें अपने को। जैसे रोगी आदमी किसी वैद्य पर विश्वास करके छोड़ देता अपने, इसी प्रकार से हम जो भवरोगी हैं, बड़ा रोग हमारा है, इसलिए सबसे बड़े वैद्य भगवान है। वैद्य नारायणो हरि, ये सबसे बड़े वैद्य हैं। इनका निदान अचूक और इनकी औषध अचूक। रामबाण कहते हैं ना, इनके निदान में भूल नहीं होती, इनकी दवाएं भूल नहीं होती, तो दवा इनकी अमोघ। जिसकी तरफ ये एक बार कृपा करके देख लें, इनके लोक पर लोक सारे दुख में सो जाए। महाराज भीष्म जी रहे जब सरसैया पर पड़ गए, इनके रोम रोम में बाण दीजिए, बड़ी
बड़ी पीड़ा थी, ये बड़े वीर थे, इसलिए उन्होंने इलाज नहीं करवाया। गुरु आए, कहा महाराज गर्राहों को बुलाएं, उसका गर्रा वर्रा नहीं चाहिए, इसी में हमें आने इलाज नहीं कराया तो पीड़ा पड़ी। जब भगवान ने कहा धर्मराज से कि देखो भाई धर्म का सूर्य अस्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रकाश लेना हो तो ले लो। धर्मराज गए, भगवान कितने देर ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े सब लोग आए। भीष्म से कहा भगवान ने कि आपको सुनाओ। भीष्म महाराज रोम रोम में बाण बजा है, बड़ी पीड़ा हो रही। भगवान ने अपनी अमृत भरी आंखों से देखा, बदन को गमा, जरा सा यूं हाथ लगा दिया, सारी पीड़ा उसी समय शांत हो गई। लेकिन नहीं थी जिसकी पीड़ा मिटाने में भगवान की कृपा प्रस्तुत हो जाए, उसकी भी पीड़ा रहेगी, कोई पाप रहेगा, कोई दुख रहेगा, कोई अड़चन बाधा रहेगी नहीं रहेगी। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करना ही कम से कम इस युग के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मन को रोकना, बुद्धि को रोकना, इंद्रियों को रोकना, लंबी तपस्या करना, व्रत अनुष्ठान करना, साधना करना, ये बड़े लोगों का काम है। संसार को मन से निकाल देना, निकालने की बात हम हजार कहें पर निकाल सकते नहीं, भला निकालना बड़ा कठिन है। कोई महात्मा निकाल दें की बात तो अलग है, पर लोग सर्वसाधारण ये मन में से जगत को निकाल दें और ये कह दें जगत है ही नहीं, बना ही नहीं, कहना तो भले ही सीख जाए, पर यह अनुभूति होना बड़ा कठिन। जब कभी संसार की चीज का कोई सामने प्रश्न आएगा, उस समय पता लग जाएगा उनको अपने आप को ही ये संसार को असत कहाँ तक मानते हैं। एक हमारे मित्र रहे, अब उनका देहांत हो गया, बूढ़े थे, वेदांती थे बड़े भाई, वो कहा करते जगत कभी बना ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ही नहीं। बड़ी इच्छा थी। एक बार प्रसंग पैसे का आया, उसमें वो विचलित हो, तो हमने उनसे कहा, उस समय मित्र थे हमारे, हमने कहा इस समय क्या बात है, तो इस समय तो ऐसी बात मालूम होती है कि चित्त में विकार आ। मैंने कहा फिर संसार है या नहीं कि है, तो बात ठीक है, संसार नहीं है, भगवान ही है, पर ये बात कहना बड़ा सहज है और अनुभूति होना बड़ा कठिन। उम्र बहुत थोड़ी है, व्याधियां बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, इस समय तो एक ही उपाय है, वो उपाय है कि भगवान की कृपा पर विश्वास कर ले। तो साधन में भगवान नाम की ओट ले, सकल अंग पद लोकनाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी परसी सहित, सब मूर्ति कृपा मई। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में इस
पद में अपने सारे अंगों का वर्णन किया है और दिखाया है कि सारे के सारे अंग जो हैं ये भगवान से विमुख हैं। सब इंद्रियां मन बुद्धि, लेकिन अंत में कहते हैं कि दो बात हमारे पास है। एक तो मुख ने नाम की ओर ले रखी है और दूसरे ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान कृपा से बने हुए हैं। कृपा से बने हुए हैं, वो कृपा करते ही हैं, कृपा करेंगे ही। और नाम हम लेते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो यही दो उपाय जो दोनों विश्वास के उपाय हैं, नाम भी विश्वास का उपाय और भगवान की कृपा पर विश्वास भी विश्वास का उपाय। ये दो चीज इस युग में बहुत काम किया। लंबे लंबे साधनों में, लंबी लंबी बातों में, चाहे वो ज्ञान की हो चाहे प्रेम की हो, बात भी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, परंतु उन बातों के अनुसार जीवन बनाना ये मामूली बात नहीं। जरा सा सिर दुखने पर, जरा सी किसी 5 पैसे की चीज जाने की आशंका होने पर जब हमारा मन विचलित हो उठता है तो सारे जगत के प्रिय पदार्थों को उदासीन होकर हटा देना ये मामूली बात नहीं, कहना भले मामूली है, पर ये चीज जो है सहज है। हर एक जीव ये विश्वास कर सकता है कि भगवान की कृपा है। और नाम जो है हर एक आदमी ले सकता है, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी अवस्था में हो, पवित्र हो, पवित्र हो, तो भगवान के नाम का आश्रय ऐसा लें, सुबह उठते नाम शुरू कर दें और रात को जब तक नींद न आ जाए तब तक मुख से, जीभ से नाम का उच्चारण होता रहे और मन में ये विश्वास बना रहे और बढ़ता रहे कि भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। उस कृपा का अंत नहीं है, वो कृपा असीम है, अखंड है, अनंत है, पूर्ण है, नित्य है और वो हमारे लिए है ही। इस कृपा से कदम वंचित नहीं रह सकते क्योंकि हमारे ही लिए है। इस प्रकार से भगवान की कृपा पर अखंड विश्वास का, अपनी किसी भी स्थिति को भगवान की कृपा में बाधक न माने। विश्वासी वही है जिसका भगवान की कृपा में इस प्रकार का अखंड विश्वास होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो भगवान की कृपा के मार्ग में बाधक हो सके। मेरा सारा जिम्मा ले लिया है भगवान की कृपा ने, और जगत में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं, दैवी आसुरी कोई सी भी, जो भगवान की कृपा के प्रवाह को, भगवान की कृपा के कार्य को रोक सके। भगवान की सारी शक्तियों में जो कृपा शक्ति है ना, ये सर्वोपरि है। जब कृपा शक्ति कहीं कार्य करती है तो सारी शक्तियां उसकी अनुगत होकर के उसकी सहायता में लग जाती है। इसलिए भगवान की पूरी ताकत कृपा की शरण होने वाले को प्राप्त होती है। अपनी सहायता निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, तो सफल जीवन होता है। तो भगवान की कृपा पर अखंड और पूर्ण विश्वास करे और भगवान के नाम का आश्रय ले। ये दो बात मुझे बड़ी अच्छी मालूम होती है और इन दो बातों में इतना सार मालूम होता है कि मानो सारी साधनाओं का निचोड़ इस युग के लिए भगवान ने इस दिन में रख दी। है ऐसी बात, भगवान की कृपा क्या नहीं कर सकती। जहाँ भगवान की कृपा उतरी
या पर दीनानाथ धरे, जिन पर भगवान ढल जाए। ये अभी हरिदास जी ने बड़ी शंका की, तुमको पाप भी खींचते अपने में और तुम उनके बड़ी कृपा भी मानते हो, मगर झूठ कैसे गए? दोनों ही बात है। पाप बहुत दिखते हैं, बड़े पाप दिखते हैं अपने में, और उनकी कृपा उन पापों से भी बढ़कर दिखती है। तो उन पापों का अपने को डर तो नहीं रहा मन में कि पाप जाए के रहें। पापों से दूर होने की चिंता मन में नहीं है, पर पाप हैं दिखते, ये मन में किसी दिखती। अभी की बात हाल दोनों बातें, पाप दिखते बहुत बहुत पाप दिखते। ऐसा मालूम होता है कि बहुत लोग जो हैं इनसे बड़े अच्छे, तो साथ ही इसकी कृपा दिखती है, इसकी कृपा दिखती है, तो जानते ही नहीं है पाप उनके सामने बहुत कम पड़ जाते हैं इस कृपा के सामने। तो ऐसा काम आजकल नहीं पड़ता कृपा को जांचने का, लेकिन जब जब काम पड़ा तब तक कृपा को ऐसे पाया कि मानो तैयार खड़ी है वो कृपा, मानो जिस मूर्ति में हम उसको देखना चाहते हैं इसी रूप में आती तैयार, बस विश्वास है। ऐसी घटनाएं मैंने बहुत देखी हैं अपने जीवन में, बहुत देखी। इसलिए मैं विश्वास पूर्वक ये बात कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा पर विश्वास जो करे, ठीक करे, उसका जीवन सफल हो जाएगा, जिस करना होता है इसी। तो कृपा और भगवान का नाम, ऐसी बात मान, ऐसी बात मान, असंभव को संभव नाम करता, असंभव को संभव नाम करता। जितनी और बातें कहता हूँ ना, वो तो कहता हूँ बात, और नाम की बात जो है ये जब मैं कहता हूँ तो मेरा मन जो है वो बोलता है। मुझे नाम पर पक्का विश्वास इतना नहीं कहता, क्योंकि पक्का विश्वास अगर होता मुझे तो मैं तो नाम ही जपता, आपको व्याख्यान में नहीं आता। विश्वास तो नहीं है, तो जितना विश्वास है इसके आधार पर ये बात कही जा सकती है किसी के लिए भी बिना शंका की। नाम पर विश्वास करने वाला, नाम पर अपने को छोड़ देने वाला कभी भी ठगाएगा नहीं, कभी उसके जीवन में धोखा नहीं होगा, कभी वो ये नहीं मानेगा कि मैंने जीवन खो दिया, सफल होगा। ये नाम और विश्वास की दो बातें ये आपसे कहनी थी, और इसलिए कहनी थी कि अपनी मन की असली बात भी कहनी चाहिए। प्रेम नहीं है, न प्रेम है न ज्ञान है, कुछ नहीं। अगर आप लोग मानते हो तो धर्म में प्रेम न ज्ञान है, वो केवल बात ही बात। विश्वास की बात जो है ये कहने तो नहीं चाहिए, पर विश्वास तो कृपा में विश्वास, कृपा में विश्वास है, और उसी का भरोसा है कि अपने में तो साधन है नहीं, कोई गुण नहीं है, जितने दोष हैं वो सभी है, मतलब सभी दोष हैं, कोई दोष भी नहीं है, तो बात नहीं। तो सारे दोषों का दोष लापरवाह बना देने वाली जो भगवान की महज की कृपा है,
वो भी बड़ी। इसलिए इन दोषों का दर्शन तो होता है पर डर नहीं लगता। दोष रहे क्या जाए, अपनी जो भगवान कृपा, इस कृपा पर विश्वास तो कहिए। ये अपने अनुभव की बात में आपको क्या कर, कृपा पर विश्वास करिए तो कृपा से बहुत बड़ा काम होता है, जो काम दूसरा ढंग से नहीं होता। तो केवल कृपा कृपा कृपा, भगवान की कृपा ही केवल वही केवल, कुछ भी न करे आदमी, और केवल कृपा पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाए तो सचमुच वो निश्चिंत हो जाए। तो संजय की बात बहुत लाभ, अनंत लाभ, भाव कुभाव न चालक, वो विश्वास नाम पैदा करवा देगा। पर विश्वास यदि हो तो हाथ काट खोल दे। जय सीताराम सीताराम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, या तो भगवान पर विश्वास कीजिए या साधन कीजिए। इसका कैसेट संख्या है 225।